अब अपन पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा के बारे में। प्रोटीन और वसा के बारे में देखते हैं। आपके प्रोटीन क्या होता है? अब इनके बारे में अपन कॉमन पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। पहला पहला पॉइंट क्या है आपके? पहला पॉइंट है ये क्या है? जैविक अणु है। क्या है? जैविक, दोनों जैविक अणु है। दूसरा ये कार्बनिक अणु भी है, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा ये क्या है? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में उपस्थित। चौथा पॉइंट ये क्या करते हैं? कोशिका का रख रखाव। क्या करते हैं? कोशिका के उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार। उपापचय क्रियाओं के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। और पांचवा ये बने हुए किससे हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। और नाम क्या है? प्रोटीन और फैट। प्रोटीन और फैट आपके। आप अपन पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा के बारे में। तो हेलो होमो सेपियंस, चलो आगे चलते हैं। देखो इधर, प्रोटीन के कुछ स्रोतों के रूप में दूध और अंडे शामिल है। प्रोटीन के रूप में अपन क्या देखते हैं? जैविक अणुओं को कहां से प्राप्त करते हैं? दूध और अंडों से। मक्खन वसा के स्रोतों में से एक है। और वसा कहां से मिलती है? मक्खन से, ठीक है। और ये क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। प्रोटीन में ज्यादातर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन के अंदर चार तत्व मुख्य रूप से बताए हैं: नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। एक इसमें पाए जाते हैं आपके प्रोटीन के अंदर। और वसा में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। वसा के अंदर इनमें क्या है? नाइट्रोजन का मेन है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें क्या है? शामिल है। ये क्या है? फैट है। ये प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और फैट के अंदर केवल तीन ही है: हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब अपन देखते हैं कहां से प्राप्त होता है, शरीर के अंदर किस प्रकार से काम करता है। तो प्रोटीन तथा वसा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमें अधिकांश ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो जैविक तत्व हमें क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा अणु की संरचना और उसका महत्व। ये प्रोटीन के अणु अधिकतर चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बनाते हैं। मैंने बोला था चार प्रकार के तत्व कौन कौन से आपके? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चार प्रकार के तत्व। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जो आपको सामने देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये होती है आपके शरीर में प्रोटीन अणुओं का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक नई कोशिकाओं को बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का उपयोग शरीर के अंदर क्या होता है? शरीर की वृद्धि के लिए, किसकी? ग्रोथ के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। नई कोशिकाओं का निर्माण होने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन चाहिए। उसके बाद ये कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर। यहाँ कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे इस प्रकार के अणु। ये सारे क्या? प्रोटीन के अणु हैं जो कोशिका की वृद्धि का काम करते हैं। एंजाइम, हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम और प्रतिरक्षी में भी प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं आपके? और जो आपके क्या होती है? एंटी बायोटिक्स।
प्रतिरक्षा करती है। उनमें भी क्या पाया जाता है? आपके प्रोटीन पाया जाता है। ये आपकी क्या होती है? वसा। ब्रेड के ऊपर लगा मक्खन खाते हैं, वो आपके वसा के रूप में होता है। मक्खन वसा का स्रोत में से एक है। मक्खन किसके? वसा का स्रोत है। प्रत्येक वसा में 3 प्रकार के परमाणु होते हैं। वसा में कितने? 3 प्रकार के परमाणु, जो आपके एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, यह आपका कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना। ये ग्लिसरॉल का अणु जो क्या है? वसा अणु है आपके। वसा अम्लों की 3 लंबी श्रृंखलाएं हैं। 3 लंबी श्रृंखलाएं तवसा की काट, जो आपकी तवसा है ये, और वसा होती क्या शरीर के अंदर? वो देखो, ये आपको दिख रही है स्किन की कार्ड, चमड़ी की कार्ड। ये ऊपर वाली सतह क्या है? सबसे बाहर वाली तवसा है। उसके नीचे आपके ये जो परत दिख रही है, ये आपकी क्या? उपतवसा। उसके बाद आपके क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां वगैरह और ये सारे, जहां पे आपके रोम की संरचना होती है, तंत्री का तंत्र होता है और रक्त वाहिनी। उसके नीचे ये जो आपको परत दिख रही है, ये बड़ी और पीले परत, ये आपकी क्या होती है? वसा कोशिकाएं। क्या होती है? वसा कोशिकाएं। और ये किसका संग्रहण करती है? वसा का संग्रहण। वसा का संग्रहण, वसा का संग्रहण करती है। इसमें देख रहे हैं वसा उत्तक पाया जाता है, और वसा उत्तकों के मध्य क्या होती है? वसा जमा होती है। वसा तेल की बड़ी बड़ी इस प्रकार की बूंदों के रूप में प्रकट होती है शरीर की कोशिकाओं के अंदर। इसमें संग्रहित वसा का उपयोग जरूरत पड़ने पर ऊर्जा के रूप में किया। जब आप कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो और खाना नहीं खाते हो या खाना नहीं मिल पाता, उस समय इस जो जमी हुई वसा है, इसका उपयोग किया जाता है आपके बॉडी के द्वारा ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। जो वसा उत्तक है, आप कोई चोट वगैरह लग जाती है या ऊपर से हिट करते हैं तो उसको बचाने का काम भी करता है। क्या करता है? जैसे यहाँ से चोट लगी तो ये वसा क्या करती है? उसको डैमेज होने से बचाती है या बचाने का काम भी करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। बस इस प्रकार से आपके प्रोटीन और वसा कंप्लीट हो गए।